नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज शायद 25 वर्ष, हाँ जी 25 या 24 के आसपास है। इनके सवाल थे इनके सवाल थे मतलब इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे जो मैं हाथ में चीज़ देख कर बता सकूँ वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला तो रेखाओं से हट के अगर मैं बताऊँ, रेखाओं से अगर बिल्कुल हट के बताऊँ तो देखिए हाथ में नसें दिख रही हैं। इस प्रकार ये जो नस दिख रही हैं, ये हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। मतलब मैं अभी रेखाओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ये दिखाता है कि व्यक्ति शरीर से बहुत वीक है। मतलब जगह अगर आप अपना हाथ देखेंगे तो आपको हाथ की नसें देखिए बहुत अंदर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की कमी है हर चीज़ के अंदर, फिजिकल हो मेंटल हो, एनर्जी की कमी ये रेखा दिखाती है। अब आते हैं रेखाओं पर, जो मैं अपना विश्लेषण अब शुरू करूँगा। देखिए, शुक्र पर जाल आप देख पा रहे हैं। हाथ की स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे तो। किंतु मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाथ में अच्छी स्थिति में 1-2 ही साइन है, बाकी आपके हाथ में सारे जो साइन है वो अच्छी स्थिति में मुझे नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, आप जो मैं बात बताऊँगा ऐसा मत सोचिएगा कि आप उस बात को सुन के डर जाएँ या फिर ये ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि देखिए अगर समस्या होती है तो समाधान भी होता है। बस आपको क्या करना है, जो मैं उपाय आपको करने के लिए दूँगा वो आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, डेली करने पड़ेंगे। मेरे दिए गए उपाय आपको नहीं छोड़ने हैं, कभी भी मेरे दिए गए उपायों को आप मत छोड़िएगा। आपके लिए उन सारी चीज़ों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रेखाएँ हैं इस प्रकार शुक्र देव की जो स्थिति है, मैं एक बार इसको बैक कर देता हूँ। शुक्रदेव की स्थिति पर बहुत सारे आप देख पा रहे हैं जाल बन रहे हैं। ये आड़ी रेखा होती है इस प्रकार से बहुत सारी, इस प्रकार सीधी रेखा, ये जाल बन गया। जब जाल शुक्र की स्थिति पर बन जाए तो व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या रहती है। देखिए, जिस भी व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र पर यह जाल होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सबसे पहला ये जो साइन है ये आपको अपने जीवन में क्या देगा, आपको पारिवारिक समस्या देगा। आपके जीवन में पारिवारिक समस्या रह सकती है। दूसरा, ये जो जाल होता है ये व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं करने देता। व्यक्ति का जो भी छोटे से छोटा काम या फिर नए से नया काम करने चलेंगे तो उसमें 100 रुकावटें, 100 दिक्कतें, 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आते हैं। तो इस तरह की परेशानी रह सकती हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रेखा कुल मिला के जो जाल बन रहा है ये अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्ति को दिक्कत परेशानी देता है किसी न किसी चीज़ में। अब आते हैं आपके चंद्र के हिस्से पर। देखिए, चंद्र के हिस्से पर प्रॉपर त्रिकोण बन रहा है। जैसा कि आप अभी से ही विदेश में हैं तो विदेश यात्रा फिर विदेश सेटलमेंट के आपके चांस पूरे पूरे हैं। आप विदेश में सेटल हैं ही, लेकिन आगे भी जीवन में और सेटलमेंट के चांसेस आपके जीवन में पूरे दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। स्क्वायर का साइन इस रेखा पर जब होता है तो व्यक्ति सच्चाई प्रेमी देखा गया है। और देखिए, चंद्र पर क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता। जब हाथ में रेखा इस प्रकार की हो तो और भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? देखिए, मैं क्या देख पा रहा हूँ, जब राहु रेखा होती है और क्रॉस का निशान यहाँ पर होता है तो मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बात सत्य होती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर लो। ये ख्याल ज़रूर आता है, साल में 1-2 बार आता भी होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये साइन उन व्यक्तियों के हाथ में पाया जाता है जो सुसाइड करते हैं। दूसरा, ये जो क्रॉस है और राहु रेखाओं का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति को कोई भी काम नहीं बनने देगा। कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। मन बड़ा विचलित रहता है, मन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी किसी न किसी चीज़ को लेकर। ऐसा व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी नहीं चल रही होगी तो भी व्यक्ति परेशान रहता है किसी न किसी बात को लेकर। व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या है, फिर हर तरह की समस्या रहती है। और स्त्री जाति से व्यक्ति के थोड़े संबंध ठीक ठाक ही मैं कहूँगा इस प्रकार से मन विचलित करती है। अजीब सा भय लगता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन से कहीं गिर ना जाऊँ, और बुरे समय को देखकर ऐसे व्यक्ति जल्दी डिप्रेस होते हैं। ये सारी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, देखिए, ऐसे व्यक्तियों के जीवन को गहरे पानी से भी खतरा होता है। तो जब भी आप किसी नदी किनारे, समुद्र किनारे कुछ भी करने जाएँ तो गहरे पानी और बहते पानी में जाने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो मैंने चीज़ बताई कि ये जो थोड़े बहुत संकेत दिख रहे हैं डिप्रेशन में जाने के या फिर गहरे पानी से, ये सारे, इन सारी चीज़ों को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से डराना नहीं चाहता।
एज ए एडवाइस ले सकते हैं, इस बात को ज़्यादा सोचिएगा समझिएगा मत, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ। एज ए एडवाइस इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं और कोशिश करें कि मेरे पामिस्ट्री के ज्ञान से आप अपने जीवन में आने वाली दिक्कतों से फ़ायदा उठाएं, उनसे बचें। दूसरा देखिए जो मंगल है, मंगल अच्छी अवस्था में है। मंगल इस प्रकार का होता है, ये जो रेखा होती हैं, जी हाँ, मंगल पर ये जो रेखा होती हैं, वैसे ऐसा होता, वैसे अगर आपके हाथ में कोई चांस मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जीवन में कोई कोर्ट केस आपके ऊपर बनता है तो कोर्ट केस जीतने के चांसेस आपके जीवन में मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं। अगर आगे जीवन में कभी भी मौका ऐसा बनता है कि आपको केस लड़ने की कोर्ट केस लड़ना पड़े, तो आप उसमें 100% जीतेंगे। पूरी पूरी रेखा मौजूद है और मंगल बहुत ही उत्तम है। मंगल इस प्रकार का, जो ये बाहरी मंगल है, देखिए मंगल 2 प्रकार के होते हैं, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल। ये आपके हाथ में जो है, ये आपका है बाहरी मंगल, तो मेंटल एनर्जी अच्छी देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति जीवन में आने वाली हर समस्या को डटकर सामना करता है, योद्धा का किस्म का व्यक्ति होता है। व्यक्ति की मेंटल एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है और हर समय हर जगह पॉजिटिविटी ही फैलाता है। आपके हाथ की जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है आपका अंदरूनी मंगल। क्यों? देखिए, मैं ये चीज़ मानता हूँ, मैंने इनकी माताजी का हाथ देखा था, उनके हाथ में जो उनकी जीवन रेखा थी वो इस प्रकार चल के टूट गई थी। देखिए, जीवन रेखा का टूटना या फिर जीवन रेखा का जाल में बनना, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, आपकी जीवन रेखा यहाँ पर देखिए कितनी स्मूथ जा रही है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जीवन रेखा पर ये जाल बन रहे हैं इस प्रकार से, काफ़ी बड़े बड़े जाल हैं। लेकिन जीवन रेखा अच्छी है, मैं कह सकता हूँ टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन अच्छी है। और इसको कुछ रेखाएं इस प्रकार काट के भी जा रही हैं, राहु रेखा होती हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा। हाथ में कोई भी रेखा कितनी भी गलत क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन रेखा आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जीवन रेखा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, कुछ राहु से आकर रेखा, ये है तो मंगल के क्षेत्र पर, लेकिन ये राहु रेखा कहा जाता है। तो कुछ रेखाएं राहु से आकर आपकी जीवन रेखा को बार बार काट रही हैं। ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी देती हैं, समाज में नाम खराब होने के चांसेस बनते हैं और व्यक्ति करती हैं तो, और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करती है, व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आती है। 3 से 4 जो नेगेटिव पॉइंट हैं ये व्यक्ति के जीवन में होते हैं और रिलेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं। रिलेशन भी व्यक्ति के अच्छे नहीं चलते, किसी से भी, अपनी माता जी से, अपने किसी से भी जो संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध, उसमें दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा दिक्कत देंगी आपको। बाकी हाथ में इस प्रकार की जो आड़ी रेखा होती हैं व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग में नुकसान करवाती हैं। धरती माता से ऐसे व्यक्ति को नुकसान मिलता है। धरती माता से जुड़े 2 व्यवसाय होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और दूसरा खेती, तो वो चीज़ करने से बचें। आपके हाथ में देखिए गुरु पर्वत पर एक प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, तो व्यक्ति को अपने घर का सुख 100% मिलता है अपने जीवन में। अब नहीं है तो आगे चल के जरूर मिलेगा। मैं आपके अपने खुद के घर की बात कर रहा हूँ इसमें। और बुध पर्वत मजबूत है। शनि पर एक ट्रायंगल भी देखिए, ये है ट्रायंगल नहीं है, ये त्रिशूल है। देखिए, त्रिशूल किसको डिनोट करता है? त्रिशूल दिखाता है भगवान महादेव को, भोलेनाथ को, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। तो हाथ की रेखाओं में जहाँ त्रिशूल बन जाए संकेत करता है कि आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, मैं आपसे एडवाइस के तौर पर ही कह सकता हूँ कि आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और बुढ़ापे में अच्छी इनकम देता है ये त्रिशूल का निशान। सूर्य पर्वत पर प्रॉपर स्क्वायर का साइन बना है। देखिए, आपके हाथ में साइन तो बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कुछ राहु रेखा ही हैं और कुछ डिप्रेशन की रेखा हैं। डिप्रेशन मतलब वाला डिप्रेशन नहीं, स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, यानी मानसिक तनाव, ये कह रहा हूँ मैं। वो पागल वाला डिप्रेशन में नहीं कह रहा। सूर्य पर्वत पर बहुत ही उत्तम साइन है। ये जब साइन होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करें तो अच्छा लाभ मिलता है और समाज में अच्छा नाम होता है, समाज में अच्छी यश कीर्ति व्यक्ति की फैलती है। बुध पर्वत पर एक ही रेखा है तो व्यापार आपके लिए नहीं बना है। मैं मानता हूँ कि व्यापार करके जीवन में आपको जीवन यापन की तरह ही जीवन व्यतीत कर पाएंगे। व्यापार आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है। व्यक्ति को संतान सुख भी ठीक ठाक मिल जाता है ये रेखा जब होती है, और वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं आपकी पिंकी फिंगर पर। ये आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पूरी पूरी पहुँच गई। आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी जीवन में। आप पैसे को जितना हो सके अपने नाम से, जब प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से खरीदें। पैसे को मैनेज अच्छा कर सकते हैं, अपने पैसा भी औरों का पैसा भी। तो इस चीज़ का आपको बहुत पॉजिटिव पॉइंट
तो इस चीज़ के आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। हाथ में धनुषाकार रेखा भी साफ साफ बन रही है। जब इस प्रकार धनुषाकार रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाती है तो ये जो धनुषाकार रेखा होती है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। देखिए आपके हाथ में जो दिक्कत दिख रही है वो बस रेखाओं में ही है, बाकी पर्वत बड़ी उत्तम स्थिति में है। देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा इस वजह से, इस रेखा की वजह से व्यक्ति देखिए भीतरी होता है, कुछ रहस्य छुपा कर रखता है, और जब खाली बैठता है ऐसा व्यक्ति तो थोड़ी बहुत देर दुखी रहता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। ये इस प्रकार की रेखा मुझे दिखा रही है आपके हाथ में। और अगर आपकी रेखाओं पर नज़र डालेंगे तो हृदय रेखा देखिए, जैसे कि एक नाला होता है, इधर एक कोना इधर एक कोना, बीच में पानी बह रहा है, इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा है। तो देखिए ये जब रेखा होती है तो सेहत, जैसे कि आपने बताया सेहत ठीक नहीं रहती, ये आपकी किस्मत है। देखिए सेहत आपकी ख़राब रहेगी, मैं इसके कुछ रेमेडीज़ दे दूंगा, लेकिन रेमेडीज़ भी इतनी काम नहीं करेंगी। मैं मान सकता हूँ कि 20% उनका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन ये बात सुन के आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप रेमेडीज़ ना करें मेरी दी हुई। रेमेडीज़ करेंगे, अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे तो उनका असर 100% भी होगा। तो हार्ड लाइन डबल है तो सेहत खराब करती है। और ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति देखिए बहुत इमोशनल होता है, रिश्तों में धोखे जैसे मिलने के चांसेस भी होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, इमोशनली व्यक्ति हर्ट होता है, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कभी कभी, और बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है। और ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति मित्रों एवं रिश्तेदारों को पैसा देता है जो कि वापस लौट कर भी नहीं आता, इमोशंस में आकर। देखिए इमोशनली हर्ट करती है, पैसा दे देंगे इमोशंस में आकर, या फिर किसी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे, उस बदले में कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें आपके हाथ में दिख रही है। बाकी आपकी जो मैं कह सकता हूँ 3 हिस्सों में टूट रही है ये फोर्क होता है। ये दिखाता है कि आपको भगवान श्री हरि नारायण की पूजा भी, उनकी आराधना भी करनी चाहिए। देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पर्वत बड़े अच्छे हैं, रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हाथ में जाल भी बन रहा है और बहुत सारी रेखाएं, तो ये नज़र दोष दिखाती है। नज़र दोष, पितृ दोष, कुछ भी कह सकते हैं। प्रॉपर पितृ दोष नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आपके हाथ में है। तो जो आपकी सेहत खराब रहती है और जो आपकी परेशानियां चल रही हैं, देखिए आपको प्रॉपर लाइफ में बड़ी सक्सेस अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नज़र दोष लगा हुआ है आपके हाथ में, या फिर इसको पितृ दोष भी कह सकते हैं। इसके मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय बस रेगुलर कीजिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, लेकिन यह भी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। जब यह रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो व्यक्ति का जो माइंड होता है, यानी मन से जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाला व्यक्ति होता है, जीवन में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते, और बौद्धिक क्षमता आपकी जीवन में अच्छी रहेगी। ये इस रेखा को भी कुछ रेखा आके इस प्रकार काट रही है, मस्तिष्क रेखा बार बार आपकी कट रही है, तो मन से चिंता, परेशानी, किसी न किसी बात की दिक्कत, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में कभी कभी चले जाना 1-2 दिन के लिए, तो इस चीज़ की भी समस्या आपके हाथ में दिख रही है। बाकी आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए जीवन रेखा बार बार कट तो रही है राहु रेखाओं से, लेकिन जीवन रेखा मजबूत बड़ी है आपकी, बाद में जालोनुमा आकृति बन रही है इस प्रकार से, कुछ ऑफशूट भी दिख रहे हैं इस प्रकार से। तो थोड़ा बहुत दुख, फिर एक आध साल की खुशखबरी, फिर 1-2 बुरे झटके, फिर 1-2 साल की खुशखबरी, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। बार बार रहेगा काट के चल रही है, इनको मैं आपको उपाय दूंगा। ये नज़र दोष लगा हुआ है आपके हाथ में, मैं 100% देख पा रहा हूँ। इसके उपाय आपको करने होंगे, और और जो आपकी जीवन रेखा है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि जीवन रेखा बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा में जाल बन रहे हैं। ट्रैवलिंग लाइन बहुत ज़्यादा है, आप और देशों में भी भ्रमण कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, अपने घर से दूर जाकर सेटल होना, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं हाथ में। ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी है। शादी के योग भी, हाँ मैं शादी की रेखा मुझे पता नहीं दिख नहीं रही आपके हाथ में, मैं ध्यान देखता हूँ। जी हाँ, आपकी शादी मेरे हिसाब से, देखिए आपकी शादी की 2 लाइन्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी शादी अगले साल तक हो जानी चाहिए। अगर अगले साल तक शादी नहीं होती, जैसे कि ये 25 वर्ष के आसपास ही दिखा रही है, तो शादी का दूसरा युग बनेगा, वो काफ़ी लेट बनेगा। तो अगले साल तक नहीं हुई तो फिर शादी का युग काफ़ी लेट है, आप इसको 30 तक भी मान सकते हैं, दूसरा युग है शादी का। तो शादी के युग अभी बन रहे हैं, अगर शादी करना चाहें, कोई अच्छा लड़का आपके नज़र में हो, मैं इनकी माता जी के लिए कह रहा हूँ, जिससे आप चाहते तो शादी के युग पूरे पूरे हैं आपके हाथ में। फिर जो दूसरा युग बनेगा वो काफ़ी लेट बनेगा, 3 से 4 साल के गैप के बाद बनेगा, 25 के बाद। बाकी यहाँ पर शादी की रेखा नहीं दिख रही है, मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कोई रेखा मिल जाए। यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं है, लेकिन है, होगी शादी तो देखिए होगी। यहाँ पर रेखा नहीं तो क्या हुआ,
बाकी राहु रेखा के मैं आपको उपाय दे दूंगा। ट्रैवलिंग बहुत है और उतार चढ़ाव भी जीवन में बड़े बड़े हैं, तो इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपके हाथ में देखिए, सबसे पहला तो बहुत सारी रेखाएं टूटी फूटी हर रेखा को काट रही हैं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बड़ी रेखाएं हैं, तो परेशानी देंगी। और अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जाल बन रहा है, पारिवारिक समस्या देता है। मंगल से राहु रेखा आ रही है, जीवन रेखा को काट कर कट जा रही है, ये भी परेशानी देगा। मानसिक समस्या भी देगा। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा यानी घर से दूर भाग्य होते आपके जीवन में लिखा हुआ है। या फिर देखिए आपकी किस्मत में दूर का पैसा, या तो आप घर से दूर जाकर काम करेंगे या फिर घर पर बैठकर ऐसा काम करेंगे जिससे कि दूर का पैसा आपके पास आएगा। और ये रेखा व्यक्ति को इमोशनली हर्ट कराती है। माँ आपकी सेवा करेंगे, आप सास ससुर की भी करेंगे, और इस रेखा से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी बैठता है, बाकी आपके में सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।